नमस्कार, आप देख रहे हैं दा न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज एक और शुभ काम करते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका सबको इंतजार था। आपको याद होगा, कल्की धाम के ट्रस्टी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनको अब हम पूर्व कांग्रेस नेता के नाम से जानते हैं। तो जब से उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, उनको इनवाइट किया था कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास पर, तब से ही कांग्रेस के अंदर एक विक्षोभ पैदा हुआ। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद से ही देखिए, इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ना रुके ना डरे, वो चलते रहे। और हमने देखा कि कल्की धाम के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम सालों से इंतजार कर रहे थे। पूर्ववर्ती सरकारों से इन्होंने ही लड़ाई लड़ी, और देखिए आज पीएम मोदी, सीएम योगी वहां पर मौजूद नजर आए और भव्य पूजन विधि वहां पर समारोह देखने को मिला। आपको बता दें कि पूरी विधिवत पूजा पाठ से पीएम मोदी ने कल्की धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम को समापन किया। उनके बगल में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, और ठीक उनके बगल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे, जो कि कल्की धाम ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने, पीएम मोदी ने सामने जनता को संबोधन दिया और कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि कई कामों का इंतजार बरसों से जनता कर रही है, और कई ऐसे काम हैं जो साधु संतों ने मेरे लिए सौंपा है, और उसे करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें, इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कितनी अच्छी बातें कही, जिसके बाद जनता में एक अलग खुशी की लहर दौड़ आई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जैसे कि शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, वैसे मुझे विश्वास था कि पीएम मोदी जरूर आएंगे। परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं, और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंकि श्री कल की धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये कल की धाम, श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय,
भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए। और फिर क्या था, देखिए ये बात सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की सराहना की। इसके बाद हमने देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये वही आचार्य जी हैं जिन्होंने कल्की धाम के लिए पूर्ववर्ती सरकारों से खूब लड़ाई लड़ी है और आज इन्हें यह काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्की के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, सरकारों से लड़ाई की और आज आचार्य जी सराहना के पात्र हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। पीएम मोदी ने तारीफ की पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की। प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें
छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। ये समय है
हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आपको बता दें, पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से इनवाइट मिला है आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा पीएम मोदी को, तो कांग्रेस कुछ एक्शन ले सकती थी ही। और देखिए, एक्शन ले भी लिया कांग्रेस ने और उन्हें यहां पर नोटिस भी थमाया, उसके बाद पार्टी से निष्कासित किया और कहा कि ये एंटी पार्टी है, मतलब कि पार्टी विरोधी ये गतिविधियों में काम कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। वैसे भी जनता ये जानती थी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का अगला स्टेप कुछ अलग हो सकता है। और देखिए दर्शकों, अभी अगर मैं बात करूं, भव्य मंदिर वहां निर्माण होगा अयोध्या धाम में। आपने जब देखा भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं। जिस पत्थर को रामलला के मंदिर बनाने में उपयोग किया गया, वही पत्थर से कल्की धाम का भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें 5 एकड़ में यह मंदिर तैयार किया जाएगा और यह मंदिर भी उतना ही खूबसूरत होगा जितना कि आपने अयोध्या धाम के मंदिर को देखा है। आपको बता दें इस मंदिर का मेन उद्देश्य है कल्की। देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 9 अवतारों ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और अंतिम अवतार भगवान कल्की का होगा, जो कलयुग के अंत समय में आकर, जैसे कि भगवान राम रावण को मारकर जनता को एक अलग संदेश देकर गए और आपको बता दें असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, वैसे ही एक बार फिर से कलयुग के अंतिम चरण में यह तय है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्की के रूप में होगा। और बता दें आपको, इस मंदिर को उसी अंदाज से डिजाइन किया गया है। मंदिर के अंदर 10 गर्भगृह लगाए गए हैं और उस गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10वें अवतार को विराजमान किया जाएगा। जब से वो सबसे पहला अवतार क्या था, दूसरा क्या था, वैसे ही अंतिम तक यानी कि 10वें अवतार तक भगवान विष्णु को वहां पर दर्शाया जाएगा। भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। और देखिए, वहां पर सीएम योगी नजर आए, सीएम योगी का भी स्वागत हुआ। संभल में ये कार्यक्रम हमने देखा। 10:30 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंच गए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वहां भव्य शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री ने और भी बातें कही। प्रधानमंत्री ने देश का विकास कितना हो रहा है, किस मेहनत से केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लगन से काम करके देश के अर्थव्यवस्था को देखिए पायदान से सीधे छिटक कर 5वें नंबर पर पहुंचाया है, उसको भी पीएम मोदी ने बताया। जाहिर सी बात है, देखिए दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है और हमने देखा कि कौन सा वो देश नहीं है जो भारत को एक मित्रवत देखता है, और इसी को बोलते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कर बता दें आपको, एक और ये भी देखा जा रहा है कि हिंदू आस्था को जागृत करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है आज देश में सनातन फिर से अपने गौरव को पा रहा है। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आज देश में सनातन फिर से अपने गौरव को पा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पहले के लोग तमाम ऐसे अच्छे काम छोड़कर गए जो कि मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आपने देखा भव्य कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री करते नजर आए। सीएम योगी मौजूद रहे संभल में और यहां पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।